वेरी गुड इवनिंग। सो मैं इस वक्त कवर करने वाली हूँ टॉपिक नंबर ये थर्ड, मेंटेनेंस एंड रिवीजन ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स, जिसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स है। ठीक है, रिकॉर्ड एंड सर्वे ऑपरेशंस, प्रिपरेशन ऑफ न्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। देखो मेजरली अभी मैं आपको जो समझाने लगी हूँ वो है मेंटेनेंस एंड रिवीजन ऑफ विलेज रिकॉर्ड कैसे होता है, और उसके अंदर ROR, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और म्यूटेशन प्रोसीडिंग। ठीक है, तो ये है सिलेबस का थर्ड पार्ट। टॉपिक पे आते हैं इस तरीके से, मेंटेनेंस एंड रिवीजन ऑफ विलेज रिकॉर्ड। पहली लाइन पे आते हैं, विलेज लैंड रिकॉर्ड, विलेज लैंड रिकॉर्ड लाइक खसरा और खटौनी और मैप्स, यही होते हैं लैंड रिकॉर्ड्स में। तो इसी से ही प्रॉपर इंफॉर्मेशन आती है एक प्लॉट या प्रॉपर लैंड से रिलेटेड। मेंटेन बाय लेखपाल, जो उसको लेखपाल मेंटेन करता है या पटवारी मेंटेन करता है, और रिवाइज करता है पीरियोडिकली अंडर यूपी रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग, 2006 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें जो सेक्शन आते हैं 43 से 53 आ रहे हैं, जिसमें कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने जो भी ऑर्डर किया होता है, गवर्नमेंट ऑर्डर सर्वे रिकॉर्ड ऑपरेशंस। गवर्नमेंट ऑर्डर करती है कि भाई सर्वे रिकॉर्ड ऑपरेशन स्टार्ट करो या करो इस टाइम पे इस वाले एरिया का। उसके बाद काफ़ी डिसीजंस लिए जाते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ न्यू मैप्स और रजिस्टर्स, नए मैप बनाओ, अपडेटेड जो भी अब कुछ हो चुका है वहाँ पे अपडेशन, या फिर उसको रजिस्टर करो। अपील प्रोसेसेस फॉर अग्रीव पार्टीज, कोई भी पार्टी जिसका कोई भी अपील लेके आया है उसको प्रोसेस करो। अग्रीव पार्टी दुखी पार्टी होता है वैसे तो, ठीक है, जो भी अपील लेके आया हो तो उसको प्रोसेस करो। तो मेजर पॉइंट्स तो ये आ रहे हैं इसमें विलेज लैंड रिकॉर्ड के अंदर, ये 3 चीज़ें आ गई। उसके बाद ये सेक्शंस है कुछ 43 से 53 के अंदर, जिसमें ये भी इन्वॉल्व हैं इवन। ठीक है, आगे है कि एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस और रिवीजन। मेंटेनेंस और रिवीजन के की एस्पेक्ट्स, पहला है लीगल फ्रेमवर्क। अब देखो मेंटेन करना या फिर उसको रिवाइज करना पूरे रिकॉर्ड को, लैंड रिकॉर्ड को, विलेज के लैंड रिकॉर्ड को, तो उसके कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हैं, की एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं मैंने डाले हुए हैं। टोटल 5 पॉइंट्स हैं। लीगल फ्रेमवर्क, इनिशिएशन कौन लेता है, की ऑफिशियल्स क्या हैं इसके, 2 जने ही हैं, पटवारी लेखपाल या फिर रिकॉर्ड ऑफिसर आता है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं और प्रोसेस का स्टेप क्या है, ये सारे नॉर्मल से पॉइंट्स हैं। पहले पे आते हैं लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क के अंदर है कि कौन है इसमें लीगल फ्रेमवर्क, ये यूपी रेवेन्यू कोड से गवर्न होता है और सेक्शंस बताया 43 से 53 के अंदर आते हैं। अगला है इनिशिएशन, कौन लेता है, द स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इशू करता है नोटिफिकेशन सर्वे लैंड रिकॉर्ड के लिए, ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो जाके होता है। अगला है कि ऑफिशियल्स, 2 जने, पटवारी लेखपाल या फिर रिकॉर्ड ऑफिसर। ठीक है, पटवारी लेखपाल ऑर्डर जो भी सारी अपडेट लाता है वो रिकॉर्ड ऑफिसर के थ्रू आगे जाती हैं। अब देखो पटवारी लेखपाल में क्या है, लोकल ऑफिशियल जो है वही हो गए। लोकल ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल फील्ड वर्क, मतलब स्टार्टिंग का मेन काम तो इन लोगों को ही करना पड़ेगा, एंड मेंटेनेंस। और जो फिर रिकॉर्ड ऑफिसर है या फिर असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर है, ये इसको देखेंगे रिकॉर्ड को और करेक्शन करेंगे। ठीक है, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है इससे रिलेटेड तो उसको सेट करेंगे। अगला है डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है इसमें, फील्ड बुक होती है जिसमें खसरा आ जाता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, खटौनी। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट एक टॉपिक भी है हमारा इसी पॉइंट के अंदर, और विलेज मैप हो गया, और आबादी रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें इसमें मेंटेन होती हैं विलेज रिकॉर्ड्स के अंदर। फील्ड बुक, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ROR, विलेज का मैप चाहिए प्रॉपरली, अगर कोई भी चीज़ आप अपडेट कर रहे हो, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है तो ये सब करना पड़ेगा। और आबादी रिकॉर्ड्स, वहाँ की कितनी आबादी है, कितनी पॉपुलेशन है, वो सारी। अगला है प्रोसेस स्टेप। तो ये सब करने के क्या क्या स्टेप हैं टोटल, जब गवर्नमेंट ऑर्डर देती है तो उसके बाद क्या होता है मेंटेन और रिवाइज करने के लिए विलेज के रिकॉर्ड को। सबसे पहले तो सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशन, सबसे पहले सर्वे और रिकॉर्ड करते हैं ऑपरेशन। ठीक है, बाय गवर्नमेंट आता है ये। इसके बाद ये हो गया काम। इसके बाद एरर करेक्शन, और कोई भी एरर होता है तो उसको फिर करेक्ट किया जाता है। और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये देखो एरर करेक्शन में ना वैसे कोई भी जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो गई, ऐसा कुछ, वो एरर्स वगैरह ये वाले करेक्ट किए जाते हैं, किसी की जगह कोई और नाम ना लिखा गया हो।
और अगर कोई उसके बाद भी कोई डिस्प्यूट रह जाता है तो वो रिजॉल्व होता है बाय ARO और RO, ठीक है। ARO RO रिकॉर्ड ऑफिसर और असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर। और उसके बाद अपील, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी रहता है, किसी की कोई अग्रीव पार्टी की कोई अपील रहती है डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो यहाँ पे ये सॉल्व किया जाता है। उसके बाद फाइनलाइज होता है। फाइनलाइजेशन में कैसे होता है कि कंप्लीट ऑपरेशन ख़त्म करना है ना, मतलब बंद करना है, अब हो चुका कंप्लीट, तो यहाँ पे ऑपरेशन आर क्लोज्ड बाय गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ही क्लोज होता है, क्योंकि जब सारे ऑर्डर्स चले जाते हैं तो फाइनली आ जाता है कि क्लोज बाय गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। और फिर आगे का काम जो होता है कलेक्टर को दे दिया जाता है, ट्रांसफरिंग वर्क टू कलेक्टर। अगला है हु मेंटेन रिकॉर्ड। कौन मेंटेन करता है ये रिकॉर्ड? डेली मेंटेनेंस तो पटवारी और लेखपाल करते हैं वहाँ के। ग्राम सभा प्रॉपर्टी को कैसे होता है मेंटेन? इसको भूमि प्रबंधक समिति जो है वो मेंटेन करती है, ठीक है, ग्राम सभा की प्रॉपर्टी को। और ओवरऑल कंट्रोल किसका होता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही होता है थ्रू RO और ARO, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफिसर RO है जो रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड ऑफिसर, और असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, ठीक है। एक और लास्ट पॉइंट इसमें मैंने छोटा सा बनाया, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। भाई ये मेंटेनेंस और रिवीजन विलेज रिकॉर्ड का क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें देखो क्लैरिटी आ जाती है ऑनरशिप की, एंश्योर क्लैरिटी ऑफ ऑनरशिप की, अब करंट ऑनर कौन है, ठीक है। और जिससे फ्रॉड प्रिवेंट हो जाता है, जिसमें सामने वाला लैंड खरीदने वाला भी देख सकता है ना उन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कि कौन था, कब सेल की गई, परचेज़ की गई लास्ट टाइम, ये सारी चीज़, तो जिससे फ्रॉड बच जाता है। और लैंड ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट होती है, फैसिलिटी मिल जाती है, लैंड ट्रांजैक्शन मतलब स्मूथ हो जाता है। उसके बाद प्रोवाइड एक्यूरेट डाटा टू एडमिनिस्ट्रेशन, इस चक्कर में प्रॉपर एक्यूरेट डाटा मिल जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी लगा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, उनको आगे डिसीजन लेने के लिए। रिफ्लेक्ट चेंजेस ऑफ लैंड, रिफ्लेक्ट चेंजेस ऑफ लैंड इनहेरिटेंस एंड ट्रांसफ़र, और ये भी रिफ्लेक्ट करता है इसमें, मतलब शो हो जाता है कि अगर कोई लैंड चेंज हुई हो, इनहेरिटेंस के थ्रू आई हो या किसी ने किसी को ट्रांसफ़र की हो, तो अपडेटेड ऑनरशिप आ जाती है उसमें। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट करती हैं, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, राइट। तो मेंटेनेंस एंड रिवीजन का पॉइंट हमने यहाँ पे किया। इसी के ही अंदर जो एक पार्ट था रिकॉर्ड ऑफ राइट को मैं सही से समझा रही हूँ, रिकॉर्ड ऑफ राइट और म्यूटेशन प्रोसीडिंग को। रिकॉर्ड ऑफ राइट को देखो ROR बोलते हैं, ROR ये खटौनी है, ठीक है। और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जो भी राइट्स हैं उनका रिकॉर्ड, ठीक है। आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जो ROR है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें डिटेल होती है ऑनर्स की, उसके राइट्स और उसके लायबिलिटीज़ की, ठीक है, कि उससे रिलेटेड कौन सा टैक्स है, कौन से बिल्स वगैरह आते हैं, ये सारा कुछ सब उसी में ही मेंशन होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर। जबकि जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन प्रोसीडिंग की है, म्यूटेशन एक प्रोसेस है वैसे तो, ठीक है, ROR को करने का म्यूटेशन एक प्रोसेस है। तो म्यूटेशन को इन्होंने दाखिल खारिज बोला हुआ है हिंदी में, इज़ अ प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग दीज रिकॉर्ड्स, मतलब उन्हीं वाले ऊपर वाले रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के प्रोसेस को ही म्यूटेशन बोलते हैं। आफ्टर अ लैंड ट्रांसफ़र, जब लैंड ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, जब कोई भी हम लोग लैंड परचेज़ करते हैं तो हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो रही है, बाय सेल हो सकती है, बाय सक्सेशन हो सकती है, मतलब पेरेंट्स से आ रही होती है। तो जब ट्रांसफ़र होती है तो यही सारी चीज़ अपडेट होती है, उसमें ऑनरशिप डिटेल क्या है, उसमें राइट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, पिछला कोई टैक्स तो नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस कराना इज़ म्यूटेशन, ठीक है, अपडेट करना। मैनेज बाय तहसीलदार करता है ये सारा, क्योंकि हम लोग तहसील में जाके ही कराते हैं ये सब। और इन्वॉल्विंग, जिसमें क्या होता है, एप्लीकेशन इन्वॉल्व होती है, सबसे पहले एप्लीकेशन ही दी जाती है। जब हम लोग कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो तहसील में जाके एप्लीकेशन ही करते हैं, रजिस्ट्री कराने के लिए, म्यूटेशन कराने के लिए एप्लीकेशन, फिर वेरिफिकेशन होती है उसकी, है ना, फिर पब्लिक नोटिस जाता है फॉर ऑब्जेक्शन, कम से कम ये 15 दिन का जाता है लगभग, ताकि किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो पहले ही बता दे इस लैंड से रिलेटेड। तो पब्लिक नोटिस जाता है फॉर ऑब्जेक्शन, उसके बाद अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता तो फाइनल सेंक्शन हो जाता है, तहसीलदार कर देता है। टू अपडेट टैक्स और रिवेन्यू रिकॉर्ड्स, ताकि टैक्स और रिवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर भी इसी का ही नाम आ जाए जो कि अपडेटेड ऑनर होगा। जबकि म्यूटेशन इटसेल्फ डजंट डिटरमाइन, देखो ये सारी चीज़ जो क्या है यहाँ पे, ऑनरशिप तो आ रही है ROR के बाद,
पर सिर्फ म्यूटेशन से ये नहीं डिटरमाइन होता कि भाई लीगल टाइटल है, मतलब लीगल ऑनरशिप है। सिर्फ पोजेशन और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ही बता सकता है, ठीक है। अगला है ROR रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। इसकी पॉइंट्स बताया, म्यूटेशन के भी अगले मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ROR रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या डेफिनेशन? एक तो ये प्राइमरी लैंड रिकॉर्ड है जो कि बता रहा है कि कौन ऑन करता है लैंड, क्या उसके राइट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। की कंटेंट है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेन पता लगती हैं। ऑनर का नेम, लैंड का एरिया कितना है, यूसेज कैसी है उसकी, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, रेसिडेंशियल है, क्या कर रहा है, ठीक है, यूसेज, और रिवेन्यू पेमेंट कैसी है उसकी, ठीक है, कैसे टैक्स आ रहा है और किस चीज़ का टैक्स आ रहा है। अगला है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कौन करता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को? बाय पटवारी, विलेज लेवल का, और ये अपडेट किया जाता है रिवेन्यू ऑफिसर के थ्रू, ठीक है। ये पटवारी पूरी डिटेल्स वगैरह जाके देता है, अपडेट ये बंदा करता है रिवेन्यू ऑफिसर या फिर असिस्टेंट रिवेन्यू ऑफिसर। अगला है म्यूटेशन। म्यूटेशन हो गया आपका दाखिल खारिज। म्यूटेशन एक प्रोसेस था, आपको पता ही है इसको करने का। सो पर्पज़ क्या है म्यूटेशन का? ताकि ऑफिशियली ट्रांसफ़र हो जाए ऑनरशिप की एंट्री रिवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर फ्रॉम सेलर टू बायर, ठीक है, और अपडेट हो जाए टैक्स लाइबिलिटी, सारा कुछ अपडेट हो जाए। मेन इनको टैक्स से रिलेटेड है क्योंकि हम टॉपिक ही रिवेन्यू से रिलेटेड कर रहे हैं, तो तभी ये बार बार बेचारे टैक्स का नाम ले रहे हैं। अगला है गवर्निंग लॉ। इसमें मेजर है सेक्शन 32 और 34 म्यूटेशन के अंदर, क्योंकि म्यूटेशन में देखो कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है ना, पूरा प्रोसेस बता रहे हैं ट्रांसफ़र का। तो ट्रांसफ़र दो ही चीज़ों से, एक तो नॉर्मली ट्रांसफ़र हो रहा है बाय सेल डीड और कुछ, एक है सक्सेशन जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, ठीक है। तो ये 32, 34 सक्सेशन और ट्रांसफ़र, नॉर्मली ट्रांसफ़र, तो ये दो गवर्निंग लॉ है इसमें। और अगर प्रोसेस की बात की जाए, म्यूटेशन कैसे होता है? पहले एप्लीकेशन होती है, फिर वेरिफिकेशन होती है जैसे हमने पढ़ा था ऊपर, फिर प्रोक्लेमेशन होती है। प्रोक्लेमेशन में वही है, पब्लिक नोटिस जाता है ऑब्जेक्शन के लिए, किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताओ, नहीं है तो डिसीजन आ जाता है, मतलब सेंक्शन हो जाता है उसके नाम पे। और फिर अपडेट हो जाता है ROR के अंदर, रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर। टैक्स और वाटर बिल सब में आपका नाम आ जाएगा, फिर पुराने ओनर की जगह आपका नए वाले का। और की डिस्टिंक्शन क्या है, मेन इसका फीचर या मेन डिफरेंस क्या है? म्यूटेशन रिकॉर्ड करता है पोजेशन, रजिस्ट्रेशन, नॉट एब्सोल्यूट लीगल राइट। देखो म्यूटेशन वैसे तो नॉर्मली बात है कि ये लीगल राइट नहीं है, और अगर कोई टाइटल डिस्प्यूट होता है इससे रिलेटेड तो उसके लिए सेपरेट कोर्ट केस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वैसे ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मैंने ROR कंप्लीट किया था, म्यूटेशन प्रोसीडिंग कंप्लीट किया है, और इससे पहले मैंने जो समझाया था वो बेसिक इसका हेडिंग ही था, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसके बाद, तब तक वेट करें।